हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 12 अप्रैल शिफ्ट 1 का स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी का भी थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग इसको स्टैट से सॉल्व करके देखेंगे। कह रहे देयर आर टू डाइसेस ए एंड बी दैट आर रोल्ड, लेट द नंबर्स ऑन ए एंड बी बी अल्फा एंड बीटा। जो नंबर्स हैं डाई पे उसको अल्फा और बीटा डिनोट कर रखा है रिस्पेक्टिवली। द वेरिएंस ऑफ दिस, मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज़ द डेटा, इसका वेरिएंस निकाला हमें। तो पहले आप वेरिएंस निकालेंगे, देन आपको डिविजर्स मिल जाएंगे। तो चलिए पहले वेरिएंस निकाल के देखें। सबसे पहले आपको जो डाइस है ना, डाइस है ए एंड बी। तो ए जो डाइस है ना, इस पे कितना नंबर आ रहा है, अल्फ़ा। जो डाई बी है इस पे नंबर कितना आ रहा है फ्रेंड्स, बीटा। अब आपको क्या निकालना है, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप ऐसा लिख दीजिए कि अल्फ़ा माइनस बीटा का जो डिफरेंस है वो सपोज कीजिए 5 आ गया है ना। अगर अल्फ़ा माइनस बीटा 5 है तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो सकती है, 6। बीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। यही एक पॉसिबिलिटी है। तो देयर इज़ ओनली वन पॉसिबिलिटी। हम लोग यहाँ पे टेबल बनाते चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ लिख लेते हैं x दैट इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा, और एक यहाँ लिख लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये इसका डिफरेंस 5 है तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 1। इसके आगे 1 लिख लेते हैं। देन अगर अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू सपोज कीजिए 4 होती तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 6। बीटा की वैल्यू 2। अल्फ़ा अगर 5 है तो बीटा हो जाएगा 1, तो डिफरेंस 4 हो जाएगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2। ऐसा 2 बार होगा। तो अगर डिफरेंस 4 है तो ऐसा ट्वाइस होगा। देन इसी तरह से हम लोग टेबल फॉर्म करते चलते हैं। तो हमारे पास एक स्टैट्स की टेबल बन जाएगी जैसा आप जानते हैं। सिमिलरली अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू अगर 3 है तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ क्या मिलेंगे, अल्फ़ा हम लोग ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ बीटा। अगर ये वैल्यू हमारे पास 6 है तो ये वैल्यू हो जाएगी 3। अगर ये 5 है देन दिस वन इज़ 2। अगर ये 4 है और ये 1 है तो आंसर कितना हो गया इसका, 3। तो अगर डिफरेंस 3 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3। देन सिमिलरली हम लोग लिखते चले जाएंगे फ्रेंड्स। अल्फ़ा माइनस बीटा का डिफरेंस 2 है तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6। दिस इज़ 4 5 3 4 2 3 1। तो कितनी वैल्यूज होंगी, 4 हो गए। तो ये सीक्वेंस में ही चल रहा है। अगर डिफरेंस 2 है तो वैल्यू आ जाएगी 4। सिमिलरली अगर डिफरेंस 1 है तो वैल्यू आनी चाहिए 5। एक बार चेक करके देखें। अल्फ़ा माइनस बीटा का डिफरेंस 1 हो जाए तो अल्फ़ा बीटा की पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी होंगी, 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1। ये हो गया। तो कितनी वैल्यूज़ हो गई, यहाँ पे 5 वैल्यूज़ हो गई। तो ऐसे टेबल हमारे पास बन गया। अगर डिफरेंस इसका 0 हो गया फ्रेंड्स तो नंबर्स क्या मिलेंगे, 6। देखिए 6 माइनस 6, 5 माइनस 5, ऐसे करके। अब मान लीजिए अल्फ़ा माइनस बीटा का जो डिफरेंस है वो -1 हो जाए तो वैल्यूज़ कितने मिलेंगे, 5। ठीक इसी का उल्टा है ना, ये जो नंबर है इसी को उल्टा कर देंगे हम लोग। अब अल्फ़ा को 5 बीटा को 6 लिखेंगे, इस तरह से रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास एक टेबल बन जाएगी फ्रेंड्स, है ना। इस टेबल को बना लेते हैं। -2 है तो वैल्यू कितने मिलेगी, 4। -3 है तो वैल्यू कितने मिलेगी, 3। ऐसे ही -4 है तो वैल्यू मिलेगी 2, एंड -5 है तो वैल्यू मिलेगी 1। ये हम लोगों ने एक टेबल फॉर्म कर लिया। तो इसका हमें मीन फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स। मीन निकालना बहुत आसान है। तो इसका मीन कितना हो जाता है, मीन ऑन द डेटा, जिसको हम लोग x बार कह देते हैं, तो जाता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो सिग्मा fi का मतलब इन सभी का सम। तो इसी को जो सम होता है इसी को बोलते हैं सिग्मा fi। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी,
ये आ गया हमारे पास 15, 15, 15, 30, 36, ये वैल्यू हम आ गई हमारे पास 36। देन एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लें, तो चाहें तो आप इसे टेबल को ही एक्सटेंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये आपने यहाँ पे एफ आई एक्स आई निकाल ली, जैसे हम लोग निकालते हैं स्टेट्स में, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये हो गया हमारे पास 8, ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया 5, दिस इज़ 0, दिस इज़ -5, -8, -9, -8, -5। तो दिख रहा है कि इसका सम 0 हो जा रहा है ना, तो इसका सम 0 है और इसका 36 है, मतलब मीन 0 हो गया। तो वेरिएंस का फॉर्मूला कितना होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? सिग्मा एक्स आई एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस मीन का स्क्वायर, ये होता है वेरिएंस का फॉर्मूला। तो वेरिएंस में जरा हम लोग वैल्यूज़ डाल करके देखें, तो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दिया। तो देखिए एफ आई का मतलब हो गया 1 अल्फ़ा स्क्वायर, चाहे तो आप टेबल में ही बना सकते हो, बट मैं यहाँ डायरेक्टली लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 इंटू 25, 2 इंटू 16 प्लस 3 इंटू 9, 4 इंटू 4, 5 इंटू 1, ये मिलेगा। इसी का डबल कर दीजिए नेगेटिव वाले के लिए, तो ये हो गया ट्वाइस, प्लस 6 वाले के लिए 0। ये हमारे पास वैल्यू बन गई फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय एफ आई दैट इज़ 36, और इसका मीन कितना गिवन है? 0 है ना, मीन 0 गिवन है। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई। तो इसको डिवाइड करके लिखें, ये तो डिविजिबल हो गया, 36 18 बटेगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ आ जाएगा 25 प्लस 32 प्लस 27 प्लस 16 प्लस 5, तो इसका सम निकाल लीजिए। तो ये आ जाएगा 30 प्लस 30, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 105 अपॉन 18, सो दैट इज़ 3 से डिविजिबल है ये, 35 अपॉन 6। ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास वेरिएंस, और वेरिएंस की वैल्यू कितना गिवन है? P/Q। तो इसको हम लोग इक्वल कर देंगे P/Q। तो बेसिकली आपको P मिल गया है, तो P की वैल्यू कितनी हो गई? 35। हमें यही चाहिए था। अब इसका डिवीज़र लिख लीजिए, तो इसका डिवीज़र कितना होगा? इसको आप फैक्टर्स लिखेंगे, P के फैक्टर्स कितने हो गए? 5 इंटू 7। तो नंबर ऑफ़ डिवीजर्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ़ डिवीजर्स will be equals to 5 to the power 0, 5 to the power 1, 7 to the power 0 into 7 to the power 1. This is the sum of the divisors। आपको नंबर नहीं निकालना, नंबर तो 4 हो गया, यहाँ पे sum of divisors चाहिए। This is sum of divisors will be, तो आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 8 दैट इज़ 48। ये हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो गया? इसका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इजी सा नहीं है। स्टैट्स का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें स्टैट्स के फॉर्मूले तो आपके रिवाइज हो ही रहे हैं, बाकी आपको यहाँ पे टेबल कैसे बनानी थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो जेईई मेंस ने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अभी जेईई एडवांस में भी स्टैट्स आ रही है, तो जेईई मेंस के जैसा ही क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस में मिलेगा। आई होप आपको ये सोल्यूशन ठीक लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।